फ्रेंड्स, क्या होता है सोनेट? व्हाट इज इंग्लिश सोनेट? क्यों लिखे जाते थे सोनेट? क्या स्ट्रक्चर होता है सोनेट का? कौन कौन मेजर सोनेटियर्स थे? इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट्स लिखने की परंपरा क्यों चली? इन सब सवालों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ए सोनेट? सोनेट क्या होता है? तो सोनेट दोस्तों एक लिरिक पोएम होती है। एक ऐसी पोएम जो लिरिकल हो। ए लिरिक पोएम कंसिस्टिंग of 14 iambic pentameter lines interlinked with a definite rhyme scheme. 14 iambic pentameter, ये एक टाइप होता है मीटर का। पेंटामीटर लाइन्स इंटरलिंक्ड विद ए डेफिनेट राइम स्कीम। अब डेफिनेट मतलब फिक्स होता है इसमें कि ये राइम स्कीम इसमें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें सोनेट्स के टाइप्स जुड़े होते हैं। वो टाइप्स है वो हमें बताते हैं कि उसमें कौन सी राइम स्कीम फिक्स होनी है। अच्छा, सोनेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? वो था प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन। इन दो चीजों को डिपिक्ट करने के लिए पोइट्स सोनेट को यूज करते थे। और सोनेट क्या था? एक लिरिक पोएम थी। वो कितनी? 14 याम्बिक पेंटामीटर लाइन्स की, जिसमें एक फिक्स डेफिनेट राइम स्कीम होती थी। वो इंटरलिंक्ड होते थे आपस में। 14 लाइन है ना, वो सारी की सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सोनेट्स। सोनेट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सोनेट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सोनेट, तो ये देखते हैं हम दो प्रकार के थे। टू टाइप्स ऑफ सोनेट। टाइप्स ऑफ सोनेट, इसमें एक तो है पेट्रार्कन। पेट्रार्कन, ये पेट्रार्कन कौन था जिसके नाम पे सोनेट का नाम पड़ा? ये एक इटालियन पोइट था, वो 14th सेंचुरी। पेट्रार्कन वाज एन इटालियन पोइट। इटालियन पोइट ऑफ 14th सेंचुरी। इसने जो पोइट्री लिखी उसके नाम पे, इसके द्वारा जो लिखे गए सोनेट थे उनको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाने लगा। उनको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाने लगा। इसकी खास बात यह थी कि इसमें टू पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था इसका ऑक्टेव और सेकंड था इसका सेस्टेट। ऑक्टेव मीन्स फर्स्ट 8 लाइन, first 8 lines, and sestet means last 6 lines. क्या होता था? हमने पहले डिस्कस किया था, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन था। इसमें क्या था? ऑक्टेव में प्रॉब्लम थी और इसमें सेस्टेट में सॉल्यूशन था। अब ऑक्टेव और सेस्टेट क्या थे? ये 8 लाइन्स थी और ये 6 लाइन थी। तो हुआ यूं कि इसमें एक्टिव में 2 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स 2 स्टेंजा ऑफ ईच 4 लाइन्स। क्वाड्रेंट मीन्स 2 स्टेंजा ऑफ ईच 4 लाइन्स। और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन। तो यहां पे 2 ट्रिपलेट्स थे। क्या थे? 2 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 लाइन स्टेंजा, 3 लाइनों का स्टेंजा। तो इसमें 2 हुआ करते थे, इसमें भी 2 हुआ करते थे। ये 2 क्वाड्रेंट थे और इसमें ट्रिपलेट हुआ करते थे। तो 2 इसमें और 2 इसमें, और कुल मिला के यहाँ पे अपने पास होंगी 14 लाइन्स के सोनेट। इसको बोलते थे इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को सबसे पहले इंग्लैंड में कौन लेकर आया था? वो था सर थॉमस विट। सर थॉमस विट, ये वो व्यक्ति था जो इटालियन सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आया। बाय इमिटेटिंग स्टेंजा फॉर्म एंड थीम।
स्टेंजा, फॉर्म एंड थीम, इन दोनों चीजों की नकल करके ये उसको यहां पे ले आया इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ये पॉपुलर हो गया। और इसके बाद में क्या था, जो मेजर पोइट्स थे दैट टाइम, उस टाइम के जो मेजर पोइट्स थे जैसे मिल्टन, इसने भी कॉपी किया, वर्ड्सवर्थ, इसने भी कॉपी किया। तो वर्ड्सवर्थ, मिल्टन जैसे पोइट्स ने इनमें काफी सुधार किए और लिखने शुरू कर। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में, जो कि सोनेट का दूसरा टाइप था, जिसको अपने इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। टाइप 2 सोनेट, इसके बारे में बात करते हैं। जो हमने पहले किया था पेट्रार्कन सोनेट, उसको मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं, और वर्ड्सवर्थ वाले सोनेट जो उसी में आते हैं। अब टाइप 2 में क्या है, अपने बोलते हैं इंग्लिश सोनेट। क्योंकि ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि इनको इंग्लिश के पीछे इंग्लिश सोनेट बोले जाने लगा। अब इस जो एज थी ना इंग्लिश सोनेट की, उसमें मेजर जो सोनेटियर्स थे वो थे स्पेंसर, शेक्सपियर। इन लोगों ने सोनेट लिख लिख के इसको इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया कि इनके नाम पे भी जब सोनेट्स को बोला जाता है, जैसे स्पेंसरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, और भी बहुत सारे थे जिनके पीछे इस इंग्लिश सोनेट का नाम पड़ा। इंग्लिश सोनेट को फेमस किसने बनाया था, पेट्रार्कन स्टाइल से या मिल्टोनिक सोनेट से, उसका नाम था सर अर्लोफ सुरेल। इसने क्या किया, एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेंजा फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेंजा फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेंजा फॉर्म को यूटिलाइज किया, और तब जाके उसने इंग्लिश सोनेट को डेवलप किया। और वो देखेंगे हम कि इसको इसके कैसे डेवलप किया। अर्लोफ सुरेल ने किसको डेवलप किया, इंग्लिश सोनेट को। और किससे डिफरेंस था ये, मिल्टोनिक सोनेट से या पेट्रार्कन स्टाइल ऑफ सोनेट से। जो पेट्रार्कन सोनेट थे उसमें 14 यामिक लाइन थी, और जो इंग्लिश सोनेट थे उसमें भी 14 यामिक लाइन थी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव प्लस सेस्टेट, मतलब फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव, लास्ट 6 लाइन सेस्टेट थी। और जो इंग्लिश सोनेट बना उसमें क्या था, 3 क्वार्टरन प्लस 1 कंक्लूडिंग कपलेट, ये उसका स्ट्रक्चर था। तो दोनों में स्ट्रक्चर एक डिफरेंट स्टेंजा फॉर्म बन गई। स्टेंजा फॉर्म मतलब स्टेंजा अलग अलग हुई, फॉर्म स्टेंजा की अलग अलग क्रिएट कर दी, और वो डेवलपमेंट हुई थी अर्लोफ सुरेल के द्वारा। इसलिए ये दोनों अलग अलग कर दिए और ये ज्यादा पॉपुलर हो गई इंग्लिश सोनेट। और खास बात ये थी कि इस एज में एलिजाबेथन एज में एलिजाबेथन जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोइट्री को एक सोनेट सीक्वेंस दिया। एक सोनेट सीक्वेंस दिया, साइकिल ऑफ सोनेट्स, साइकिल ऑफ सोनेट्स। अपनी पोइट्री को अरेंज कर दिया, और अरेंज की हुई पोइट्री को सोनेट सीक्वेंस या फिर साइकिल ऑफ सोनेट्स कहा जाने लगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश सोनेट क्या क्या स्ट्रक्चर था उसका। तो इंग्लिश सोनेट था, उसका स्ट्रक्चर ये था कि इसमें 3 क्वार्टरन प्लस 1 कंक्लूडिंग कपलेट। अब कपलेट क्या होता है, कपलेट होता है दोहा, बड़ा इजी है। तो a pair of 2 iambic pentameter lines interlinked with a definite rhyme scheme. Couplet means a pair of 2 iambic pentameter lines interlinked with a definite rhyme scheme. दो लाइन का एक दोहा होता है जिसकी राइम स्कीम है वो डेफिनेट होती है कि ये होगी उसकी, मतलब फिक्स होती है उसकी राइम स्कीम। दोनों की या तो ए होगी, मतलब दोनों की मिलेगी आपस में, तभी तो बनेगा वो दोहा। अगर दोनों के अलग अलग हुई तो दोहा नहीं बन पाएगा।
तो ये इसका सिस्टम था। अब क्या था, ये जो 3 क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट था 4 लाइन स्टेंजा, क्वाड्रेंट 4 लाइन स्टेंजा। तो इसमें भी खास बात है कि इन जो 4 लाइन्स है ना, इनमें प्रॉब्लम्स एक स्टेंजा टू 2 स्टेंजा एंड देन 3rd स्टेंजा कंटिन्यूस थी, और लास्ट का जो कपलेट है, प्लस में जो कपलेट आता है, इस कपलेट में उसका सॉल्यूशन था, उस कपलेट में इसका सॉल्यूशन था। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर सोनेटियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो कौन कौन से सोनेटियर्स है जिन्होंने सोनेट सीक्वेंस लिखे, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या थीम थी उनकी। तो मैं लिखता हूं मेजर सोनेटियर्स। तो सबसे पहला है जॉन डन, फर्स्ट जॉन डन। इसकी थीम तो आपको पता होगा, लव एंड सेक्स इसकी थीम थी। इसने लिखी थी होली सोनेट्स, और इसकी थीम थी रिलीजियस, इसकी थीम थी रिलीजियस। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिडनी, वो भी एक एलिजाबेथन राइटर था। सिडनी ने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था, उसका नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला, और इसकी थीम थी लव, इसकी थीम थी लव। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्पेंसर ने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था, एडमंड स्पेंसर ने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था, और उसका नाम था अमोरिटी, और इसकी थीम भी लव थी। ये उसने अपने वाइफ पे लिखा था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उसने भी एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था, उसका नाम था सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज। नंबर 4 एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की मिसेस थी। इसका जो सोनेट सीक्वेंस था वो था सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज, सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सोनेट सीक्वेंस लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक सोनेट सीक्वेंस लिखा, और उसका नाम है रिवर्स डडन, रिवर्स डडन। डाइलिंग थॉमसन ने भी एक सोनेट सीक्वेंस लिखा, और उसका नाम है अल्ट्रावाइज ओवल लाइट। डाइलिंग थॉमस, इसका जो सोनेट सीक्वेंस है उसका नाम है अल्ट्रावाइज ओवल लाइट। तो फ्रेंड्स, ये था अपना सोनेट का एक वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, कोशिश करेंगे उस पर बनाएं।